नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज हम उत्तराखंड पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं पूर्व नौकरशाह डॉक्टर वीके बहुगुणा जी। और जब वीके बहुगुणा जी रिटायर हुए तो उन्होंने एक समता पार्टी भी बनाई है और उत्तराखंड के भले के लिए बहुत काम कर रहे हैं। वहाँ के चाहे पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हों, चाहे राजनीति से जुड़े मुद्दे हों, और अभी वहाँ जो डिलिमिटेशन के मुद्दे हैं उस पर बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड को बने हुए अभी हमने 9 नवंबर को अपने राज्य का हमने 25वीं हम वर्षगांठ मनाई और बहुत ज़ोर शोर से मनाई। लेकिन जो हम एक अगर हम एनालिसिस करें तो कहीं निराशा होती है कि हमने जो सपने देखे थे कि उत्तराखंड यूपी से अलग होने के बाद होगा, वो तो हमें मिला नहीं। आपको क्या लग रहा है कि 25 साल कैसे बीते, पहले इस पर बताइए। देखिए, ऐसा था कि मैं पिछले 10 साल से उत्तराखंड में रिटायरमेंट के बाद आया हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में था, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर के पद से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ से मैं रिटायर हुआ और इससे पहले मैं डायरेक्टर जनरल था इसमें ICFRE में। तो मैंने सोचा यहाँ पे अपने घर को ठीक ठाक करके बसूँगा। पर आज आने के बाद मैंने देखा उत्तराखंड की हालत बहुत बदतर हो गई है। और फिर आज जो है, जो आप करें, समानता पार्टी जो है वो जो कुछ लोग थे जो सरकार में राजपत्रित पदों पे थे और जिन्होंने सरकार के काम काज को अच्छे ढंग से देखा है, उन्होंने देखा है कि किस तरह से अन्यायपूर्ण हमारी व्यवस्था रही है उत्तराखंड में और देश में। तो उन्होंने एक उत्तराखंड समानता पार्टी का गठन किया है। तो मैं आजकल उस पार्टी का अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग क्या है, एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी तो नाम से हैं क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे हम उठा रहे हैं, पर हमारा उद्देश्य, जैसे जो और पॉलिटिशियन हैं उन्होंने एक नेतागिरी को एक तरह का धंधा बना दिया है कि हमें जनता की सेवा के नाम पे पैसे कमाने हैं, इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन में बहुत पैसे खर्च करते हैं, फिर उससे 100 गुना जो है कमाते हैं। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि हम समानता की विचारधारा को जो संविधान में है उसको मूलभूत उसका रूप दे करके हम उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करते हुए इस देश में, इस राज्य में क्या क्या इश्यू हैं उसको उठाया जाए ताकि जनता का भला हो। अच्छा, दूसरा अभी परिसीमन का बड़ा इशू चल रहा है और अभी गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि जनगणना शुरू हो जाएगी तो 2026 तक की बात हो रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता 26 में, लेकिन अगर 26-27 में डिलिमिटेशन होता है तो आबादी के हिसाब से होगा, और आबादी के हिसाब से होगा तो पहाड़ की सीटें कम होकर मैदानों की तरफ ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर 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 उत्तराखंड की सीटें, पहाड़ की सीटें अगर कम हो गई तो इसका मतलब हुआ कि जो उत्तराखंड का हमने सपना देखा था तो वो तो वैसे ही सपना सपना रह गया। और अब सीटें कम हो जाएंगी तो उत्तराखंड वालों को फिर एक आंदोलन करना पड़ेगा कि पहाड़ को फिर सीटें दो। देखिए, आपने ये जो परिसीमन का इशू है, आज हमारी पार्टी का मेन मुद्दा यही है। अगर हमको अपनी अस्मिता बनानी है तो वो आपकी राजनीतिक की जो शक्ति उससे होती है। उत्तराखंड की 70 सीटों में से ऑलरेडी पिछली बार के परिसीमन में 4 सीटें कम हो गई थी और अभी 8 से 10 सीटें और कम होंगी। हमारा कहना यह है कि जब ये पर्वतीय राज्य बना था तो पर्वतीय संस्कृति की रक्षा और उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार हमारी राजनीति होनी चाहिए। तो अगर आप परिसीमन को देखें तो मुझे संविधान के इस प्रोविज़न में मेरी आपत्ति यह है कि परिसीमन को आपने एक पॉपुलेशन के लिहाज से बनाया। उस समय उन्होंने ये विज़न नहीं था। वो परिसीमन तो करते तो वो क्षेत्रवादी है, लेकिन पॉपुलेशन के बेसिस पे करते हैं। तो उसमें क्या डायकोटोमी, वो अपोजिशन उसका हम इसलिए करते हैं कि आज देश में पॉपुलेशन कंट्रोल की बारी है। तो जैसे आपका देखो, चंद्रबाबू नायडू इन लोगों ने बोल दिया कि भाई पॉपुलेशन बढ़ाओ, क्योंकि जो लोग अच्छा कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग में, परिवार नियोजन में, उनकी सीटें घटेंगी। हमारे यहाँ से क्या है, एक तो प्लान हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं प्लेन एरिया में। तो अभी हमारी पार्टी ने ये रिक्वेस्ट किया है कि परिसीमन को 50 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। अन्यथा इसमें जो बिल जब पेश हुआ था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि ये ज्योग्राफिक एरिया के बेसिस पे भी होगा, लेकिन ये करते नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जब नहीं करता है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो हमारा कहना ये है कि उत्तराखंड में 70% जो है वेटेज एरिया बेसिस दिया जाए और पॉपुलेशन को कम दिया जाए। और अगर नहीं होते हैं तो इसको 50 साल के लिए बिल्कुल पोस्टपोन कर दो, नहीं तो
परिसीमन कराने की हाँ, कोई मतलब जब हम सोच रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2047 तक स्टेबल हो जाएगी, तो 2047 के बाद फिर परिसीमन किया जा सकता है। अगर हम 2026 के बाद करेंगे, अगर नहीं तो एरिया बेस करो ना, तो हमारी पॉपुलेशन तो 142 करोड़ हो गई। नहीं हम या नहीं, अब आज देश में देखिए, देश काल और प्रकृति, देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही संविधान में तो होना चाहिए ना। हमारे संविधान में एक चीज़ की कमी है, एक है रेफरेंडम, क्योंकि ये यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न तरह के, तो वो कभी कभी किसी चीज़ में जो है ना कोई समझौता नहीं हो पाता, तो रेफरेंडम के लिहाज से होना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में तो वही है। दूसरा जो है ये परिसीमन जो है, ये बिल्कुल इसको हमको इस तरह से करना चाहिए कि जो एरिया है, हिली एरिया है, उनका प्रोटेक्ट किया जाए, उनको साथ जस्टिस होना चाहिए। हाँ, उनकी सीटों को न छेड़ा जाए। मैं बार बार हाँ, एक कम से कम सीटें तो मत छोड़ो, पर आप देखो उत्तराखंड में कितनी सीटें, 5, कितना बड़ा है एरिया, 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इंडिया, और वो नेपाल और से चाइना से जुड़ा हुआ है। और उधर आप देखो, दिल्ली में देखो, दिल्ली में जो है, दिल्ली में 7 सीटें, 7 सीटें, जबकि पॉपुलेशन लगभग बराबर ही है। उत्तराखंड की और दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग बराबर है, बराबर है, लेकिन अब एरिया देखो ना। हाँ, लेकिन एरिया देखिए हमारा कितना बड़ा एरिया। तो एक एमपी जो वहां से चुनाव लड़ेगा, वो कहां से इतने पैसे लाएगा, कम से कम वो जाएगा, तो इसीलिए तो ये 400 किलोमीटर, मतलब एक आदमी अगर कोटद्वार से चले तो उसको बद्रीनाथ पहुंचने में 400 किलोमीटर उसको ऐसे रात हो जाती है। हाँ, ऐसे ये दिल्ली में 1 घंटे में। हाँ, तो ये इस कॉन्ग्रिग्यूटी को भारत सरकार को दूर करना चाहिए, और ये इशू आएंगे सामने धीरे धीरे, लेकिन हमारी जनता इतनी जागरूक नहीं है उत्तराखंड में। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं 15 दिसंबर को मैंने समस्त उत्तराखंड के जनता से ये गैर राजनीतिक कार्य हम कर रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी हैं मुद्दों उठाने के लिए, हमको इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। मैं तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, अभी तक नहीं लड़ा, पर मैं मुद्दे जरूर उठाता हूँ, और मुझे कुछ सक्सेस भी मिली है जो मैं भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए बोला है। कम से कम अब हम 15 तारीख को एक रैली कर रहे हैं देहरादून में, परेड ग्राउंड में, कि परिसीमन के उस पर प्रधानमंत्री पे ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि इसको आप जो है फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दीजिए, और फिर संविधान में इसको देखिए कि आज जबकि पॉपुलेशन कंट्रोल का ये ज़माना है, कैसे इसको डील किया जाए। डॉक्टर साहब, अभी एक इशू आया है, कल परसों की बात है कि भू कानून को लेकर एक समिति बनी थी, जो कि भू कानून उत्तराखंड में बहुत एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ जो रिपोर्ट आ रही है कि भू कानून में जो 2003 तक जिन लोगों ने गांव में कोई ज़मीन ले ली, खेती की ज़मीन ले ली 2003 तक, वो मूल निवासी माने गए हैं और वो असीमित ज़मीन खरीद सकते हैं। यानी उनको मूल निवास नहीं देखा गया कि उत्तराखंड में उनका मूल निवास। देखिए, ये मूल निवास और उत्तराखंड का इतना पेचीदा इशू इन्होंने, पॉलिटिशियन ने इनकी इतने बेवकूफ़ पॉलिटिशियन रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी का तो मतलब ही है। और जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनका तो ध्यान ये है कि उत्तराखंड में जो है बाहर वालों को ज़्यादातर बसाया जाए, वो उनके वोट बैंक होते हैं, और उत्तराखंड की जनता, पहाड़ की जनता समझती नहीं है। तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं ना, अभी तो उन्होंने जो ये कॉमन सिविल कोड जो बना रहे हैं, उसमें तो ये कह रहे हैं कि 1 साल तक जो यहाँ रह गया उसको हम यहाँ का निवासी मानेंगे। तो फिर उसकी जो अस्मिता जो हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की पहचान तो खत्म हो जाएगी। पर हाँ, पर जो भी हो, मेरा तो ये कहना है कि उत्तराखंड में, मैंने चीफ मिनिस्टर को कई बार एक लेटर लिखा है, उसमें वो शायद अब एक्ट भी कर रहे हैं, पता नहीं उसमें कितना सही ढंग से एक्ट होता है, कि वेरिफिकेशन करो कि कितनी ज़मीन बाहर वालों ने ली है, और यहाँ कि स्पेशली पहाड़ों में वहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ के लोगों को ही वहाँ बसने दिया जाए। और जो यहाँ जिस दिन यहाँ ये उत्तराखंड बना था, यहाँ जो लोग परमानेंटली रह रहे थे, और जो दूसरा जो भारत के संविधान में जो दिया हुआ है 1950 का जो उसमें विवरण दिया हुआ है, उसी के अनुसार जो है वो किया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ था, खंडूड़ी जी ने 250 स्क्वायर किलोमीटर जो है स्क्वायर मीटर जो है लोग बाग ले सकते हैं, लेकिन वो जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने उसको कर दिया 500 तो किया ही किया है इंडिविजुअल के लिए, 12 एकड़ भी कर दिया। 12 एकड़ उन्होंने कर दिया कि डीएम को परमिशन नहीं, अरे वो सब मिला जुला खेले। भ्रष्टाचार ने क्या कर दिया, नहीं, बाहर से लोग आकर के जमीन ले रहे हैं, वहाँ पे रिसोर्ट खोल रहे हैं, मतलब बहुत तहस नहस है, और उत्तराखंड की जनता नहीं समझ रही है। पर अभी मेरा कहना है कि हम परिसीमन में एक मुद्दा बना रहे हैं, देखते हैं लोग हमारा कितना सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो वो फिर उसको भुगतेंगे। जी, तो मुझे लगता है उत्तराखंड का मुद्दा कोई साधारण मुद्दा नहीं, बहुत ही पेचीदा, जैसे आपने कहा। वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, वहाँ जो युवा हैं उनके पास काम नहीं है,
और वो लोग फिर वहाँ से पलायन कर रहे हैं। पलायन की इतनी बड़ी समस्या हो गई कि वहाँ की जो सरकारी रिपोर्ट है, पलायन के लिए जो समिति बनी थी, उसने खुद कहा है कि 300 गांव तो खाली हो गए हैं और 3000 गांव ऐसे हैं जो खाली होने की कगार पर हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि वहाँ ना तो स्कूल खोलेंगे, ना वहाँ मेडिकल इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी वहाँ इंडस्ट्री लगती है वो प्लेन एरिया में लग रही है, या तो जो है उधर पंतनगर के पास लगती है, या यहाँ आपके देहरादून के पास हरिद्वार में, या इधर भगवानपुर, या इधर सेलाकुई में। हमारी डिमांड ये है कि 1000 लोगों को जॉब देने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री खोली जाए। जो भी यहाँ इंडस्ट्री खोलने आए उसको बोलो आप इंडस्ट्री इस डिस्ट्रिक्ट में खोलो, उनको डिस्ट्रिक्ट बांटो बड़े बड़े। दूसरा जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके मेडिकल कॉलेज हो, और हर एक सब डिवीजन में जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो होता है सेकेंडरी केयर तक होना चाहिए। और एजुकेशन जो है अच्छी करिए, और मेरे ख्याल से इसको अगर चाहें तो प्राइवेटाइज करें और प्राइवेट स्कूलों को खोलने के लिए मदद करें। अभी तो मैं देखता हूँ कि देहरादून में बहुत सारे या तो प्राइवेट स्कूल लोगों को चूस रहे हैं, या जो अच्छे स्कूल हैं उनको सरकार की तरफ से कोई बहुत मदद नहीं होती है। तो शिक्षा का और हेल्थ का और इंडस्ट्री का प्रसार हमारा होना चाहिए, तभी रुकेगा। और दूसरे जो संसाधन हैं उनका उचित ढंग से हमको उनका यूज़ करना चाहिए। और अभी भी जो है अगर हम उचित ढंग से यूज़ करें तो हर एक आदमी जो है, जो हमारे जो युवा हैं हाई स्कूल पास, इंटर पास, उनको कम से कम 20,000 रुपये तक की नौकरी वहाँ मिल सकती है। बिल्कुल। तो उत्तराखंड का जो इशू है उस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर इशू है। और चूँकि हम लोग उत्तराखंड से हैं तो अगर वहाँ कोई गड़बड़ होती तो बहुत दुख होता है। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड के इशू आप ऐसे उठाते रहें। धन्यवाद।